जी बिल्कुल, कराची में बदअमनी के हवाले से अरकान सिंध असम्बली जो कि एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने आईजी सिंध से मुलाकात की है और इस दौरान जो है अपने मुतालबात उनके सामने रखे हैं, क्योंकि कराची में आए रोज़ जो है स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर जो है जो हैवी ट्रैफिक है, जो डंपर और ट्रक हैं उनकी टक्कर से जो है शहरियों की अमवात हो रही हैं। तो हादसा भी बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन शहरियों के जो कीमती माल है वो छीना जा रहा है। इस तरह की वाक़यात पर जो है अरकान सिंध असम्बली जो है वो आईजी सिंध से मिलने आए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर साहब। इनसे पूछते हैं कि सर, कैसी आपकी मुलाकात रही और क्या मुतालबात आपके थे और आईजी सिंध ने क्या यकीन दहानी कराई जी, आपको? मुलाकात बहुत अच्छी थी और आईजी साहब ने यकीन दहानी कराई। आज हम रिटर्न लिख के आए हैं, क्योंकि 8 महीने पहले भी मीटिंग हुई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। आज हमने इन रिटर्न जमा करवाया, आईजी साहब को पूरी कंप्लीट फ़ाइल दी है कि क्यों हमारे इलाकों में क्राइम बढ़ता जा रहा है, चाहे गुटखा माफिया हो, स्मगलिंग हो, मंशियात हो, मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं। और जो मेन अलार्मिंग सिचुएशन है वो बच्चों की किडनैपिंग है, जिसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि बच्चों की किडनैपिंग का क्या आपके पास लाए हमारे, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं। ये जो भिखारी हैं सारे सिग्नल्स पे बैठे हुए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करें। तो यकीन दहानी कराई कि आने वाले हफ्ते में क्रैकडाउन होगा। और हैवी ट्रैफिक के ऊपर हमारा पहली डिमांड थी सारे एमपीएस की कि इसके ऊपर आप फुल फॉर इम्प्लीमेंट करवाएं, जो इनके कवानीन रूल्स हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला स्टेप उठाए जाएंगे। कोई आपकी जानिब से एक लिस्ट भी बनाई गई है जिसमें कराची के जो अफसरान हैं वो बाकायदा बराह रास्त मुलव्विस हैं जुराइम में, इस तरह की कोई लिस्ट? जी, बिल्कुल कहा गया है कि ये जो कॉर्पोरेट चीज़ें चल रही हैं ये इनकी सरपरस्ती में हो रही हैं। अगर नहीं कहा इम्प्लीमेंट किया ऑर्गेनाइज क्राइम गया, कहा जाए। ऑर्गेनाइज़ क्राइम और कॉर्पोरेट क्राइम को, आप कॉर्पोरेट लफ्ज़ इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट हो गई हैं। अगर उनके खिलाफ नहीं डाउन एक्शन लिया जाता तो हम फिर उनके नाम मंजर आम पे लाएँगे। वैसे कितनी तादाद है इन अफसरान की जो ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्विस हैं? जी देखिए, आज भत्ते की पर्ची कोई नहीं देता, आज बोरीबंद लाश नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये सारे ऑफिसर्स मुलविस हैं। कराची के अंदर, शहर के अंदर ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं किसकी सरपरस्ती में हो रही हैं? क्या पुलिस के होते हुए एसपी, डीआईजी और एसएचओज़ की मौजूदगी में क्या मुमकिन है ये सारी चीज़ें होना? तो अब बिल्कुल यकीनन आपने एक अहम चीज़ें सामने लाए हैं। तो अब आपने कितना टाइम लिया है और अगर आपके ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? अगला लाएअमल क्या है देखिए, आपका? हमने तो आईजी साहब को कहा है कि जी अगर आप इनमें नहीं कर पा रहे, आप हमें बताएं कि क्या गवर्नमेंट आपकी प्रिक्रूटमेंट नहीं कर रही, क्या आपको एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किन चीज़ों का दुश्वारी का सामना है, तो हमें बताएं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, अगर नहीं करते तो हमने तो कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलेंगे कि शहर की सूरत हाल ये है, क्योंकि शहर ने एमक्यूएम पाकिस्तान को मैंडेट दिया है और अब इस तरीके से 5 साल नहीं निकलेंगे कि कोई चीज़ नहीं हो। हमने मुतालबा किया है कि आने वाले 2028 तक हमें शहर के अंदर बाकायदा एक शहर को एक अच्छे नमूने से पेश करना है, ताकि जो चीज़ें नहीं हो पाई वो होएँ, वो होनी चाहिए। कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो हमारी डिमांड है कि ये शहर टैक्स देता है, मुल्क चलता है, तो हमें हमारा हक दिया जाए, हमारी चीज़ों को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि जो मुतालबात आईजी सिंध के सामने इन्होंने रखे हैं उसकी यकीन दहानी कराई गई है कि वो जल्द जो है वो उस पर अमल दरामद होगा, हल कराए जाएंगे। और एक अहम पेशरफ ये है कि अहम शवाहिद लेकर आए हैं इन्होंने। अरकान सिंध असम्बली ने जो है ये बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है कि कराची के पुलिस अफसरान जो हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम में जो है वो मुलव्विस हैं। कराची में जो जुराइम हो रहे हैं उसके पीछे जो है पुलिस अफसरान ही हैं और उसकी बाकायदा एक लिस्ट भी बनाकर आईजी सिंध को जो है अरकान सिंध असम्बली एमक्यूएम की जानिब से जो है वो दी गई है और कहा गया है कि इनके खिलाफ जो है भरपूर एक्शन लिया जाए। आईजी सिंध ने भी जो है यकीन दहानी कराई है और ये कहा गया है कि अगर आईजी सिंध इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो इसका जो है फिर इसके बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी जो है इनकी शिकायत रखी जाएगी और उनके सामने ये लिस्ट भी रखी जाएगी। जी।